हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से तायुन का वेट कर रहा होता है। जैसे ही तायुन घर के अंदर एंटर करता है, जंगकुक उसे एक डेथ ग्लर देते हुए कहने लगता है, तुम कहाँ गए हुए थे? और वैसे भी अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही था तो तुम गार्ड्स को अपने साथ लेकर जा सकते थे, लेकिन तुमने अकेले ही जाना सही समझा। क्यों? मैंने सही कहा ना? ये कहते ही तायन भी बहुत ज़्यादा गुस्से से फटने लगता है और कहने लगता है, हाँ तो मैं क्या करता, मुझे भी आम लोग जैसे ही अपना ज़िंदगी गुजारना है। मुझे नहीं चाहिए दो बॉडीगार्ड हमेशा मेरे सर पर खड़े रहते हैं। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, वो दो बॉडीगार्ड तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। क्या ये तुम नहीं जानते? ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ बस करो, हमेशा ही वो दो बॉडीगार्ड मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे पास नहीं आते और जो भी मेरे पुराने फ्रेंड्स थे वो भी मुझसे दूर जा रहे हैं। सब कोई तुमसे इतना ज़्यादा डरते हैं कि कोई भी मेरे साथ बात तक नहीं करता। मुझे सब कोई आउटकास्ट करने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकता? ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताहिन के आंखों में इंटेंसली देखकर कहने लगता है, ये सब मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अब सोचकर क्या फ़ायदा है? तुम्हें नहीं पता था कि मैं एक माफिया हूँ और हमेशा ही तुम्हें बॉडीगार्ड्स के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है मेरे कितने सारे एनिमीज़ हैं और अगर मेरे एनिमीज़ हैं तो वो तुम्हारे भी एनिमीज़ हैं। वो हमेशा ही तुम्हारी जान के पीछे पड़े रहते हैं और इसीलिए ही मैंने बॉडीगार्ड्स रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे पास नहीं रह सकता। लेकिन अगर इतनी सी बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। करो जो करना है। ये कहकर जंगकुक उस रूम से चला जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में चला जाता है और ताह्युन अकेला ही अपने लिविंग रूम में खड़ा रह जाता है। जंगकुक के बातों से कहीं ना कहीं ताह्युन को तकलीफ भी पहुंचा था और ताह्युन गुस्से में भी था। इसीलिए ताह्युन खुद को रोकता नहीं है और जल्दी से कार की कीज लेकर वहां से निकल जाता है और निकलकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसे मिसेस किम देखती है वो कहने लगती है, ओ हनी, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो और जंगकुक कहाँ है? ताह्युन अपने रूम में जा ही रहा था कि वो मिसेस किम की बातें सुनकर रुक जाता है और मिसेस किम की ओर मुड़कर देखने लगता है। जैसे ही वो मुड़ता है मिसेस किम उसकी आंखों को देख लेती है। उसका आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई होती है और बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी होती है, क्योंकि ताह्युन रोते हुए उसके घर आया था। मिसेस किम घबरा जाती है और घबराते हुए ताह्युन के थोड़े से करीब आकर कहने लगती है, ओ हनी, तुम्हें क्या हुआ है? ताह्युन एक स्टेप पीछे चला जाता है और कहने लगता है, मॉम प्लीज़, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और ये कहकर ताह्युन अपने रूम में चला जाता है। मिसेस किम पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहने लगती है, प्लीज़ बेटा, अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो प्लीज़ मुझसे बात करना। ये कहते हुए मिसेस किम बहुत ज़्यादा घबराती है और अपने रूम में चली जाती है। ताह्युन अपने रूम में जाता है और बेड पर बैठकर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ताह्युन मन ही मन में सोचता है, मैं क्या करूँ? मैं जंगकुक को छोड़ नहीं सकता। मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि जंगकुक भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे हमेशा ही मेरे साथ दो बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। मैं भी अपने लाइफ को खुलकर जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे अलग नज़रों से देखें। मेरे ही फ्रेंड्स मेरे पास नहीं बैठते, मेरे से बातें नहीं करते। पुराने फ्रेंड्स भी मुझसे दूर जाने लगे हैं और सभी के सभी जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन इस सब में जंगकुक की कोई गलती नहीं है। मुझे मालूम है वो सब कुछ मेरे लिए ही करता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा कंसर्न मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता हूँ। मुझे पता है गलती मेरी ही थी, मुझे जंगकुक को बताकर जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता? मुझे मन किया और मैं चला गया। अब हर वक्त तो मैं जंगकुक का परमिशन का वेट नहीं कर सकता था ना। ये सोचते हुए ताह्युन खुद को थोड़ा सा शांत करता है और फिर एक वार्म शावर लेने के लिए शावर में चला जाता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक ताह्युन के घर चला जाता है। मिसेस किम जंगकुक को देखकर कहने लगती है, जंगकुक, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझे ताह्युन से बात करने दीजिए, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आ गया है। मिसेस किम कहने लगती है, तुम्हें अभी ताह्युन के साथ बात नहीं करना चाहिए। ताह्युन को अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। और वैसे भी वो कह रहा था कि उसे अकेला रहना है और कुछ सोचना है, तो प्लीज़ उसे अकेला रहने दो और उसे ही फैसला करने दो जिस बारे में भी ये सोचना चाहता है। जंगकुक कहने लगता है, पर कैसे मैं उसे अकेला रहने दूँ? मिसेस किम कहने लगती है, थोड़ी देर के लिए तो उसे अकेला रहने दो, वो अपने
अपने आप ठीक हो जाएगा। जंगकुक के आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है और वो मिसेस किम को देखते हुए कहने लगता है, मैं थोड़ी देर भी कैसे रह सकता हूँ? मैं 1 मिनट भी ताह्युन के बगैर नहीं रह सकता। आप तो जानती ही हैं, मुझे प्लीज़ उससे मिलने दीजिए। मिसेस किम कहने लगती है, नहीं, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकती। तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है और उसके मर्जी के बगैर मैं तुम्हें उसके रूम में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। ये सुनते ही जंगकुक और आर्ग्यूमेंट नहीं करता और वहाँ से बहुत ही गुस्से से निकल जाता है। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में जंगकुक ताह्युन के खिड़की को खोलता है और उसके खिड़की के रास्ते से उसके रूम में एंटर हो जाता है और एंटर होने के बाद वो फिर से खिड़की को धीरे से बंद करता है और कहने लगता है, ओ गॉड, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? जैसे ही जंगकुक ताह्युन के रूम में एंटर होता है वो ताह्युन को देखने लगता है और ढूंढने लगता है, पर उसे ताह्युन नहीं दिखता। थोड़ी ही देर में वो अच्छे से सुनता है तो उसे शावर की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक वॉशरूम के पास जाकर देखता है तो उसे ताह्युन का ब्लर इमेज दिखाई देता है जो कि शावर में था। वो देखकर जंगकुक के माइंड में एक आइडिया आता है। जंगकुक तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है और अपने शू और सॉक्स निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक अपना शर्ट भी निकाल देता है और रूम के एक कोने में फेंक देता है और फिर धीरे से वो अपने पैंट्स को अनजिप करता है और खोलने लगता है। देखते ही देखते वो धीरे से वॉशरूम के अंदर एंटर हो जाता है। ताह्युन 20 मिनट से ही शावर में था और वो अपने ही थॉट्स में गुम था, इसीलिए उसे पता भी नहीं चलता कि कोई उसके रूम में एंटर होके उसके शावर के अंदर भी आ चुका है। जंगकुक धीरे से जाता है और ताह्युन को बेखबर करने लगता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज़ोर से सांसें लेते हुए पीछे मुड़कर देखने लगता है और चिल्लाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहने लगता है, प्लीज़ मत चीखना, मैं हूँ जंगकुक। ये सुनते ही ताह्युन शांत हो जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दो, और वो ताह्युन के वेस्ट को ऐसे ही बेखबर कर वहाँ पर खड़ा रहता है। दोनों ही एक शावर के नीचे खड़े होते हैं। जंगकुक अपने फेस को ताह्युन के नेक के पास लेकर ताह्युन के नेक को थोड़ा सा किस कर रहा होता है। ताह्युन सब कुछ भूल चुका होता है। एक ही पल में सारी नाराज़गी दूर हो चुकी होती है। ताह्युन जंगकुक के बाहों में बहुत अच्छा फील कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है। ये सुनते ही जंगकुक कहता है, नहीं, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। ताह्युन कहता है, नहीं, मुझे गार्ड्स को लेकर जाना चाहिए था। तुम जो भी करते हो मेरे प्रोटेक्शन के लिए करते हो, ये मुझे समझना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हें ये सब कैसा लगता होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी तुम्हारी बात आती है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे हेल्पलेस सा फील हो रहा था। तुम ऐसे मुझे बिना बताए कभी मत जाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तुम्हारे लिए। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ये सुनते ही जंगकुक फिर से कहने लगता है, देखो, तुम्हारे बगैर मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई है तब से मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, और अगर मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट ना कर सका तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ताह्युन कहने लगता है, ऐसा मत कहो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनते ही जंगकुक पहले तो थोड़ा सा स्मॉक करता है और फिर कहने लगता है, हाँ पता है, तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस डेविल ने तुम्हें यहाँ पर कैद जो कर रखा है। ये सुनते ही ताह्युन भी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, चलो अभी अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम कब तक इस शावर के नीचे ऐसे ही खड़े रहेंगे? चलो हमें अभी जाना चाहिए। ये कहकर ताह्युन वॉशरूम से बाहर आने ही वाला था कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ग्लास पैनल पर पिन करते हुए कहने लगता है, इतनी भी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही ताह्युन भी थोड़ा लस्टी आवाज़ में कहने लगता है, तो फिर तुम क्या करने वाले हो?
जॉन्गकुक कहने लगता है मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुम याद रखोगे। ताह्युन कहने लगता है नहीं, मुझे अभी जाना चाहिए। ये कहकर ताह्युन फिर से जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जॉन्गकुक ताह्युन के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और उसके नेक को किस करना और सक करना स्टार्ट कर देता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और उसे जॉन्गकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। एक हाथ से जॉन्गकुक ने ताह्युन के दोनों हाथों को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो ताह्युन के पूरे बॉडी को टच कर रहा था, जिससे ताह्युन और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। वो ताह्युन के लिप्स को भी बहुत ज़्यादा हार्डली किस कर रहा था और बाइट कर रहा था, जिससे ताह्युन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। ताह्युन पूरा का पूरा हॉर्नी हो चुका था और ताह्युन कुछ कहने ही वाला था कि जॉन्गकुक उसके लिप्स पर और भी ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर देता है। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है और देखते ही देखते जॉन्गकुक ताह्युन को अपने गोद में उठा लेता है और ताह्युन भी अपने पैरों को जॉन्गकुक के वेस्ट पर पूरा का पूरा रैप कर लेता है और दोनों ही हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट हो रहा होता है और ताह्युन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा होता है और उसी के साथ साथ उसे प्लेजर भी फील हो रहा होता है। वो दोनों ही ग्लास पैनल पर पूरा का पूरा लीन होकर बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। जॉन्गकुक और ताह्युन दोनों की ही सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी और ताह्युन बहुत ज़्यादा डीप सांसें लेने लगा था। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन और जॉन्गकुक दोनों ही थक जाते हैं और ताह्युन अपने पैरों से खड़ा होने के लायक भी नहीं था, तो जॉन्गकुक उसे क्लीन करता है और उसे अपना एक वार्म हुडी पहना देता है और फिर अपने बाहों में उठाकर उसे बेडरूम में ले जाता है और ले जाकर उसे बेड पर धीरे से सॉफ्टली सुला देता है और उसी के पास खुद भी सो जाता है। दोनों थोड़ा सा कॉडल कर ही रहे होते हैं कि जॉन्गकुक कहने लगता है तुमने अपने मॉम से क्या कहा है? हाँ, वो तो मुझे तुम्हें मिलने भी नहीं दे रही थी। ताह्युन कहने लगता है नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी, और इतने में ही ताह्युन रुक जाता है और कहने लगता है वेट, तुम आए किस तरफ से हो? अगर तुम्हें मेरे मॉम ने परमिशन नहीं दिया तो तुम कहाँ से आए हो? जॉन्गकुक कहने लगता है विंडो। और ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है हवी तुम नहीं सुधरोगे। और फिर सैडली पाउट बनाते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी विंडो से आने की? क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें कोई चोट लग जाती तो तुम्हें वहाँ से आने की क्या ज़रूरत थी? मेरे वजह से इतना सब क्यों किया तुमने? ये सुनते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है अभी तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक माफिया हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो छोटी सी बात थी। ये सुनते ही ताह्युन प्यारी सी पाउट बनाते हैं और कहने लगते हैं पर फिर भी। इतने में ही ताह्युन के विंडो पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जॉन्गकुक के गले लग जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है तुम रुको, मैं देखता हूँ। ताह्युन गुस्से से देखता है और कहने लगता है वो डोर नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो देखने के लिए? वो विंडो है, समझे ना? पता नहीं मेरे विंडो पर अब कौन है? ये कहते ही जॉन्गकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और जाकर विंडो ओपन करता है। विंडो पर और कोई नहीं बल्कि जॉन्गकुक का एक बॉडीगार्ड खड़ा था, जो कि अपने आप को बैलेंस करते हुए और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुली जॉन्गकुक को कहने लगता है सर ये रहा फूड, और यहाँ पर ताह्युन सर का फेवरेट डिज़र्ट भी है। ये कहते हुए वो गार्ड जॉन्गकुक को एक बैग दे देता है। जॉन्गकुक उस बैग को लेने के बाद कहने लगता है वेरी गुड, तुम अब जा सकते हो। ये कहते हुए जॉन्गकुक खिड़की बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। ताह्युन उसे गुस्से से देखता है और कहने लगता है क्या ये सब भी तुमने? इतने में ही जॉन्गकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है वो दरअसल मुझे लगा था कि तुमने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैंने ही कहा था इसे हमारे लिए फूड लाने के लिए। ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है ये सब क्या है जॉन्गकुक? और जॉन्गकुक कहने लगता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बेबी। और फिर जॉन्गकुक और ताह्युन दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर बैठे हुए होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं, जहाँ पर ताह्युन अब अपना फेवरेट डेजर्ट खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा था। और बाहर से दरवाजे के पास मिस्टर एंड मिसेस किम खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। मिसेस किम कहने लगती है ये जॉन्गकुक नहीं सुधरेगा, अगर वो गिर जाता तो, अगर उसे चोट लग जाती तो क्या होता? उसे ऐसे विंडो से नहीं जाना चाहिए था। मिस्टर किम कहने लगते हैं उसने अपने हबी को मनाने के लिए ये सब किया, और तुम्हें क्या पता हबी को मनाना क्या होता है? तुमने कभी मनाया है? वैसे भी इस घर में जो ओल्ड चुड़ैल रहती है उससे बचकर अपने हबी के पास जाना वही एक अचीवमेंट है, और मैं तो अपने सन इन लॉ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर
रहा हूँ, कीप इट अप सन इन लॉ। ये कहते ही मिस्टर किम की नज़र मिसेस किम पर जाती है, जो एक फ्राइंग पैन लेकर खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा गुस्से में। मिस्टर किम कहने लगते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, अपने ही हबी को मारोगे क्या? ये सुनते ही मिसेस किम कहने लगती है, हाँ अब तुम्हें पता चलेगा कि एक ओल्ड चुड़ैल क्या कर सकती है। और ये कहकर मिसेस किम मिस्टर किम के पीछे दौड़ने लगते हैं और मिस्टर किम भागते हुए कहने लगती है, ओह गॉड, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। अगले दिन सुबह ताह्युन और जोंगकुक दोनों ही खुशी खुशी वॉशअप होते हैं और नीचे आ जाते हैं। जैसे ही दोनों को मिस्टर एंड मिसेस किम देखते हैं, दोनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जोंगकुक मिसेस किम के पास पहुंचता है, मिसेस किम जोंगकुक के कानों को मोड़ते हुए कहने लगती है, तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो। मैंने तुम्हें मना किया ताह्युन से मिलने के लिए और तुम खिड़की से चले गए। तुमने ऐसा कैसे किया? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? जोंगकुक थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, आप मॉम छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है और वैसे भी मैंने ये सब अपने प्यारे से हबी के लिए किया। और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ हबी अपने मॉम से कहो ना मुझे छोड़ने के लिए, मुझे सचमुच दर्द हो रहा है। ताह्युन कहने लगता है, मॉम प्लीज़ मेरे तरफ से भी थोड़ा ज़ोर से मोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाश है, मेरी कोई बात नहीं मानता और मैं भी इसे यही कह रहा था कि अगर इसे चोट लग जाती तो। ये सुनते ही जोंगकुक कहता है, ओ प्लीज़, सब कोई मुझे यहाँ पर ब्लेम करने में ही लगे हुए हैं। और ये कहकर जोंगकुक अपने फादर इन लॉ को देखने लगता है, जो तुरंत ही कहने लगते हैं, प्लीज़ जोंगकुक मेरी तरफ मत देखो, तुम्हारी मदर इन लॉ पहले ही मेरा क्लास ले चुकी है, इसीलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर देखते ही देखते सब कोई हंसने लगते हैं और मिसेस किम जोंगकुक का कान छोड़ देती है। जोंगकुक कहने लगता है, फाइनली आपने मुझे माफ़ किया। मिसेस किम कहने लगती है, हाँ मेरा बेटा खुश है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो? जोंगकुक कहने लगता है, चिंता मत कीजिए, अगली बार और ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा ही ताह्युन को खुश रखूँगा और इस बार भी ऐसा नहीं होता। अगर आपके बेटे ने थोड़ा सा मेरी बात मान लिया होता तो। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें मरना है क्या? जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और सभी हंसने लगते हैं। और फिर जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर हमें अभी चलना चाहिए। और फिर वो ताह्युन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, ताह्युन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर जोंगकुक चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, उसके एक ऑर्डर से सब कुछ हो जाता। उसे मेरे पेरेंट्स की बातें मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही उसे खिड़की कूद कर आने की ज़रूरत थी, पर उसने सब कुछ मेरे लिए किया। वो चाहता तो मुझे एक ऑर्डर से ही वहाँ से ले आ सकता था, लेकिन उसने मेरे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करते हुए वो सब किया और उनकी इतनी सारी बातें भी सुनी। वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है, जो ड्राइव कर रहा होता है। जोंगकुक भी ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? ताह्युन कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे मन में ज़रूर ही कुछ चल रहा है, बताओ मुझे क्या चल रहा है? ताह्युन कहने लगता है, थैंक्स। जोंगकुक कहता है, किस लिए? ताह्युन कहता है, सब कुछ के लिए। तुम मेरे पेरेंट्स के इतने अच्छे से केयर करते हो और उन्हें रेस्पेक्ट भी करते हो और मेरा भी इतना ख्याल रखते हो, वो सब कुछ के लिए। जोंगकुक कहता है, ये तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि वो मेरे हबी के पेरेंट्स है, यानी कि मेरे पेरेंट्स भी हैं, इसीलिए मुझे ऐसा तो करना ही है। और ये सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतना बड़ा माफिया होते हुए भी तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसे क्यूट बनने का नाटक कैसे कर लेते हो? ये सुनते ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ये भी मेरा एक टैलेंट है, तुम्हें नहीं पता? ताह्युन कहने लगता है, ओह टैलेंट। और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी इतनी भी लॉन्ग नहीं थी, पर स्वीट थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।